हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोगों को पीटीई में अपने स्कोर करना है अबव 65 तो आप लोग कैसे कर पाओगे। तो ये हमारा पहला पहला लेक्चर होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेड नर्सिंग सॉल्यूशन, और साथ ही साथ हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन जिसका नाम भी यही है मेड नर्सिंग सॉल्यूशन, इसको आप लोग डाउनलोड करके सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम लोग डीएचए की, आईएल्स की, ओईटी की, पीटी की, नॉरसेट की और भी बहुत सारी चीजें नर्सेस के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। तो इफ यू आर अ नर्स देन दिस चैनल, दिस एप्लीकेशन वुड बी फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा चैनल का नाम है, तो आप लोग से जुड़ सकते हो। खैर, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटी का लेक्चर्स। तो बेसिकली पीटी के अंदर हमारे होते हैं चार मॉड्यूल्स। चार मॉड्यूल्स वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा पहला होता है हमारा स्पीकिंग। ठीक है जी, स्पीकिंग होता है हमारा, और उसके बाद हमारा होता है राइटिंग। देन उसके बाद हमारा होता है रीडिंग, और लास्ट में होता है हमारा लिसनिंग। तो ये हमारे जो है ये चार मॉड्यूल्स हैं, ये एग्जाम में इसी तरीके से आते हैं, तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। आप लोगों को हर एक मॉड्यूल को करने के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली, और उन 30 मिनट्स को आप लोगों को अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, टाइम मैनेज करना है, और पेपर को कंप्लीट करना है अच्छे से। इन सब में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो होगी आपके स्कोर करने में, वो रहेगी आपकी स्पीकिंग और रहेगी लिसनिंग। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, स्पीकिंग और लिसनिंग। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी रीडिंग, देन राइटिंग। राइटिंग जो है आप लोगों को उसका कोई भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि राइटिंग बहुत इजी रहेगी, इसकी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो पूरा लेक्चर बिना स्किप करे देखते रहना, है ना। तो आज हम चारों मॉड्यूल्स को कवर तो नहीं कर पाएंगे, बट ये है कि स्पीकिंग को आज हम करने की कोशिश करेंगे। तो स्पीकिंग के अंदर 7 अगस्त से पहले तक क्या होता था कि आप लोगों के पास 5 मॉड्यूल हुआ करते थे। ठीक है, जो कि अब होने वाले हैं 7। पीटी का जो एग्जाम होता है वो 2 घंटे का होता है। ठीक है, और इसको पहले कंप्यूटर चेक करता था, बट अब साथ ही साथ ह्यूमन इंटरेक्शन भी होएगा इसमें, तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। तो इन सब चीजों का मैं आप लोगों को बता दूं, तो अगर आप लोग 7 अगस्त के बाद एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा और आप लोगों को फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्पीकिंग के अंदर हमारे टोटल जो होते हैं 7 मॉड्यूल्स होते हैं, और आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एक वेबसाइट है और एक एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है एपीई यूनिआई। तो इससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसमें जाओगे होम स्क्रीन पे, तो आप लोगों को कोर्सेज, अपने मॉक टेस्ट, वोकेबलरी बुक्स, ये सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोगों को इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि अराउंड ज्यादा महंगा नहीं है, आप लोग खुद देख लेना। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, हर एक मॉड्यूल के, हर एक सेक्शन के, हर एक क्वेश्चन टाइप दिए हुए हैं जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप लोग दे सकते हो अपना। आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हो वो लोग सब भी आप सब चेक कर सकते हो। तो फिलहाल हम करने आ रहे हैं आज स्पीकिंग। स्पीकिंग के बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा राइटिंग का, देन उसके बाद रीडिंग, एट लास्ट देन लिसनिंग। तो स्पीकिंग के अंदर सबसे पहले हमारे जो होते हैं ये मॉड्यूल्स होते हैं: रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर, आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन। इससे आप लोगों को कोई टेंशन की जरूरत नहीं लेनी है, इसी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये आपसे नहीं होगा। आउट ऑफ 5 यू could be available to say around like out of 5 you can answer correctly 1 or 2,
तो इसका और इसका ज्यादा मार्क्स वेटेज है भी नहीं, तो उसका आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है। तो आप लोग ये माइंड मेकअप करके चल सकते हो कि आपके पास 3 4 5 6 टाइप्स होंगे, है ना। तो अभी हम करते हैं रीडल आउट। रीडल आउट के अंदर क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा 35 सेकेंड्स का। इन 35 सेकेंड के अंदर आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार रीड करना है। कैसे रीड करना है, आप लोगों को देखना है कि भाई कोई कोई वर्ड ऐसा तो नहीं है जिसको आपसे बोला ना जाए। कॉम्प्लेक्स, इंटरप्ले, क्रोकोडाइल, मॉडर्न डे, मॉडर्न डे, स्पीशीज, कंपटीशन, हैबिटेट, स्पीशीज, सरवाइव। तो ये सब चीजें आप लोगों को देखनी है। और जब ये टाइम खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पे एक बीप की सुनाई आवाज आपको सुनाई देगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा टाइम स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को अराउंड 40 सेकेंड्स के अंदर आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना होगा। और आप लोगों की जो स्पीकिंग की जो स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, वो आप लोगों की जो स्पीकिंग की स्पीड रहेगी वो होनी चाहिए 110 से 140। ये आप लोगों की स्पीकिंग की स्पीड होनी चाहिए, बोलने की। ठीक है, तभी आप लोगों के स्कोर बन पाएंगे। तो अगर मैं इसको बोल के दिखाऊं तो आप लोग कैसे बोलोगे। आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे आप लोगों को अब जो है अपनी फ्लुएंसी मेंटेन करके रखनी है। आप लोगों को जो है कोई वर्ड स्किप नहीं करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा है अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो। अगर आप लोगों ने ऐसे बढ़ दिया टू अराउंड 250 ईयर्स अगो, मिलियन आप खा गए, तो इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। कोई वर्ड स्किप नहीं करना है। किसी वर्ड को गलत तरीके से नहीं बोलना है। जैसे ईयर्स का आपने ईयर बोल दिया, एगो का आपने एज बोल दिया, तो ये ब्लंडर हो जाएगा। आप लोगों के स्पीकिंग के इसके रीड अलाउड सेक्शन में काफी ज्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ये हो गया। और आप लोगों को जो अपना वॉल्यूम है, आप लोगों की टोन जो है, फ्रिक्वेंसी जो है, इन सब चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर आप लोग दिल्ली में एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आप लोगों को दिल्ली का बताऊं। तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊं, तो एक क्लास के अंदर 10 सीटें होती हैं, 10 से 11 सीटें होती हैं। और उन 10 से 11 सीटों के अंदर ये जो क्वेश्चन टाइप है रीड अलाउड स्पीकिंग का, ये सबसे पहला होगा टेस्ट। सबसे पहले आता है ये। तो जब सबसे पहले आता है आपके सर पे ऐसे हेडफोन लग रहा होगा, है ना। उस हेडफोन के साथ ऐसे एक माइक आ रहा होगा, जैसे इतना डिस्टेंस पे आ रहा होगा। तो आप जो भी बोलोगे वो वही कैप्चर करेगा। और बाकी के जो बच्चे बैठे होंगे वो लोग भी बोलेंगे। और उस टाइम पे काफी ज्यादा ऐसा आप लोगों को लगेगा कि ऐसे मक्खियां मिनमिना रही हो। तो आप लोगों को होपलेस नहीं होना है। आप लोगों को जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपनी आवाज अच्छे से मेंटेन करके रखनी है। अगर आप लोग धीरे धीरे बोलोगे अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो 700 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल, तो आप लोगों को अपनी आवाज ही सुनाई नहीं देगी। और आप लोग को जो है बहुत दिक्कतें होंगी। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। और आप लोगों को अपनी वॉइस जो है काफी अच्छी खासी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। जैसे कि अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो 700 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल क्लोजली रिलेटेड टू द मॉडर्न से, मतलब ऐसे, समझ रहे हो। ऐसे आप लोगों को अपनी वॉइस बना के रखनी पड़ेगी और इसी का ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तब मैंने देख रहा था काफी सारे बच्चे ऐसे पढ़ रहे थे अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो 700। एक तो वो धीरे धीरे बोल रहे थे और फ्लुएंसी नहीं थी, या तो शायद उन्होंने बिना कोचिंग के आ गए होंगे या फिर उनको किसी ने गलत गाइड किया होगा। आई डोंट नो व्हाई बट दे आर रीडिंग वेरी स्लोली, बहुत ज्यादा स्लोली। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। और इसमें आप लोग को अच्छे से बोलना है। दूसरा आता है हमारा रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस के अंदर क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम मिलेगा। 2 सेकंड के टाइम के बाद यहाँ पे जो है कुछ सेकंड का आप यहाँ पे कोई पर्सन जो है कुछ बोलेगा। देन जो वो पर्सन जो भी बोलेगा वही आपको रिपीट करना होगा। जब ये रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी उसके 3 सेकंड के अंदर, अगर आप लोग 3 सेकंड तक चुप बैठ रहते हो तो ये रिकॉर्डिंग होनी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। और उसके बाद आप लोग अगर बोलना भी स्टार्ट करोगे तो वो उसको कैप्चर नहीं करेगा। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। और जैसे कि ये देखो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट आ रही है इस ऑडियो की, आप लोगों को ऑडियो शायद सुनाई नहीं दी होगी। तो यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्ट आ रही है।
हाँ, तो इस पर्सन ने ये बोला था। तो ये तो खैर अभी इजी पे है। जब आप लोग अगर पेपर में जो है हार्ड हार्ड लेवल का आता है, तो जैसे कि देखो यहाँ पे मैं दिखाऊँ, हार्ड लेवल कर देता हूँ इसको, है ना। तो यहाँ पे आंसर पे मैं देखता हूँ तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पेपर में जो है आपको इसी लेंथ के ही मिलेंगे देखने को, तो आप लोग इजी में प्रैक्टिस मत करना, इसको हार्ड लेवल पे ही प्रैक्टिस करना। बिगिनर टाइम, बिगिनिंग में आप लोग इसको मीडियम में या इजी में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग उसे हार्ड पर ही प्रैक्टिस करो। और 99% ऑफ द केसेस में आप लोग सारा रिवाइज, सारा ये नहीं रट पाओगे, नहीं समझ पाओगे कि बंदे ने क्या बोला था। फिर जो वो बोलेगा वही आपको रिपीट करके बोलना है। तो आप लोगों को क्या कर सकते हो, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को स्टार्टिंग के 3 वर्ड और लास्ट के 3 वर्ड ये याद रखने पड़ेंगे। चाहे तो आप स्टार्टिंग के 3 वर्ड याद रख लो, लास्ट के 3 वर्ड लिख लो, या स्टार्टिंग के 3 वर्ड लिख सकते हो, लास्ट के 3 वर्ड दिमाग में याद रख सकते हो। और जैसे कि इसने बंदे ने ये बोला था, प्लीज कीप द कीज विद यू बिकॉज द फ्रंट डोर ऑफन लॉक्स ऑटोमेटिकली। तो आप लोग कैसे बोल सकते हो, अगर आप लोग को पूरा याद नहीं रहा तो आप लोग स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3, तो आप लोग कैसे बोलोगे, प्लीज कीप द कीज लॉक्स ऑटोमेटिकली, प्लीज कीप द ऑफन लॉक्स ऑटोमेटिकली। ये तो बोल सकते हो। अगर आप लोग को और अच्छा करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस सेंटेंस के बीच में आप लोग इज हाईली सिग्निफिकेंट, इज हाईली सिग्निफिकेंट, ये 3 शब्द जोड़ के आ सकते हो, ये किसी भी सेंटेंस में फिट कर देना। कंटेंट डजेंट मैटर, सर पैर मत देखना बातों का क्या जा रहा है, बट आप लोगों को फ्लुएंटली बोलना है। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही ऐसे तरीके से बोलना है कि वो सुनने में गलत ना लगे। जैसे कि अगर मैं इसको बोलूं, प्लीज कीप द सिग्निफिकेंट, प्लीज कीप द कीज विच इज हाईली सिग्निफिकेंट ऑफ अनलॉक्स ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने बोला, आप लोगों को पता नहीं चला होगा कि मैंने गलत बोला सही बोला, पर आप लोगों को लगा होगा कि भाई सही बोला होगा शायद। तो यही चीज आप लोगों को एग्जाम में करके आनी है। तो विच इज हाईली सिग्निफिकेंट फॉर, इट इज हाईली सिग्निफिकेंट, इज हाईली सिग्निफिकेंट, विच इज हाईली सिग्निफिकेंट, दैट वाज हाईली सिग्निफिकेंट। तो मतलब हाईली सिग्निफिकेंट आप लोगों को कैसे ना कैसे करके घुसा के आना है इसके अंदर, इन बिटवीन द सेंटेंस। ठीक है, तो तभी आप लोगों के मार्क्स लगेंगे। तो अगर मैं ये करके दिखाऊं, तो आप लोग कैसे करके दिखाओगे, देखो मैं दिखाता हूँ। प्लीज कीप द केस विच इज हाईली सिग्निफिकेंट फॉर ऑफन लॉक्स ऑटोमेटिकली, बोल दिया। मैंने बीच का सारा शब्द खा गया, ठीक है, बट मैंने अपनी फ्लुएंसी मेंटेन करके रखी, और जो है स्पीड भी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी आप लोगों को, और साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन भी ठीक ठाक रखनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे आप लोग अगर देखो तो कंटेंट के मेरे 60 लगे हैं, फ्लुएंसी के 76 लगे हैं, प्रोनाउंसिएशन के इतने लगे हैं। तो अगर आप लोग क्लियरली बोलोगे, खैर अभी तो मैंने काफी सारी आइसक्रीम खाई थी तो इसलिए थोड़ी सी मेरी जीभ थोड़ी लड़खड़ा रही है, खैर। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे आता है हमारा डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज के लिए आप लोगों की अगर किस्मत खराब रही तो ऐसा ही आप लोगों को इमेज आ जाएगी, बट आप लोगों की किस्मत अगर अच्छी रही तो 99% ऑफ द केसेस में क्या होता है, ऐसा बार चार्ट आएगा, लाइन ग्राफ आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है। इन तीन के अलावा आप लोगों की किस्मत अगर सच में खराब होगी तो डिस्क्राइब इमेज आ जाएगा, डिस्क्राइब इमेज। तो इन सब चीजों को कैसे बोलना है, ठीक है। आप लोग इसमें देखो टाइम देख सकते हो, यहाँ पे टाइम चल रहा है। इस टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, और 40 सेकेंड के अंदर आपको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो सब चीजें हम आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। फिलहाल बस इतना ही जानो कि इसमें जो है आपका बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, किस्मत खराब रही तो डिस्क्राइबिंग में आ जाएगा, विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन डू दैट with the template, with the help of the template you can do that, it is not that difficult, but इन तीनों के मुकाबले वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, चौथे पे आता है हमारा रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर के अंदर क्या होता है, आप लोगों को ये बंदा जो है अभी कुछ बोलना स्टार्ट कर देगा, है ना, 1 मिनट 27 सेकंड तक ये बोलेगा। देन उसके बाद हमें जो इसने जो बोला होगा वही चीज हमें रिपीट करनी होगी, जो जो इसने कीवर्ड यूज किए होंगे वो सब हमें यहाँ पे बोलने पड़ेंगे। ठीक है, और ऐसे रहेगा। सपोज करो 1 मिनट 27 सेकंड में इसने यहाँ से लेके यहाँ तक बोला, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को पेन मिलेगा, एग्जाम टाइम में पेन नहीं मिलेगा, आप लोगों को मार्कर मिलेगा और एक प्लास्टिक की शीट मिलेगी। ठीक है, उसमें आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आप लोगों को दिखा देता। तो
इस टाइम के अंदर आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे स्पीकर ने बोला ग्लोबल वार्मिंग, तो सपोज करो यहाँ पे लेक्चर की जगह लिख रहा होता ग्लोबल वार्मिंग, तो आप लोगों को अपने नोटबुक में लिखना होगा ग्लोबल वार्मिंग। सपोज यहाँ पे लिख रहा होगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लिख लेना। यहाँ पे लिख रहा होगा सपोज क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज लिख लिया। मतलब आप लोगों को पूरा A to Z जू का तू नहीं बोलना है, आप लोगों को जो जो कीवर्ड्स हैं उनसे सेंटेंस उनसे बोलना है, मतलब उनको नोट डाउन करके उनसे सेंटेंस बना के बोलना है। वो सब चीजें हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों का। ये स्पीकिंग तो मैं यूं कर दूंगा, तो आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी घबराने की। ठीक है। तो अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई अब तो हमें तो आती नहीं, हमारी तो स्पीकिंग बहुत ज्यादा खराब है, हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो इस पीटी की जो है बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी टिप्स होती हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है। मैंने एक हफ्ते में निकाल दिया, तो आप लोग भी निकाल पाओगे। बहुत आसान है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी लगती हैं। वो सब अगर आप लोग जान लोगे, जो कि मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहने वाला है। ठीक है जी। तो ये सब चीजें होती हैं हमारे स्पीकिंग में। दूसरा हम आते हैं हम राइटिंग के अंदर। बाकी चीजें हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, जो जो मेन मेन चीजें हैं, ताकि मैं वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। आ, समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको ऊपर लगा देते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर दूसरा जो टेस्ट, आपका पहला टेस्ट हो गया स्पीकिंग का, है ना भाई। स्पीकिंग का हो गया, देन उसके बाद आपका आ जाएगा राइटिंग का। राइटिंग के अंदर क्या करना पड़ेगा, पहले आपको मिलेंगे 10 मिनट। ठीक है। और इन 10 मिनट को आपको यूज करके आप लोगों को इस पूरा जो जो यहाँ पे है कि यहाँ तक ये बख्यान लिखा हुआ है, इसका आप लोगों को निचोड़ बनाना है। आप लोगों को इसका निचोड़ बनाना है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम्म अ, पहला तो इसमें आता है समराइजेशन। ठीक है। दूसरा इसमें आता है हमारा एसे। अगर कुछ बच्चों ने आइल्स की प्रिपरेशन करी होगी तो उनको पता होगा कि ऐसे कैसे आते हैं। अगर बच्चों ने प्रिपरेशन करी हुई है आइल्स की, तो आप लोग तो बिल्कुल ही घबराओ मत, क्योंकि ये तो पूरा वही होने वाला है ना। हालांकि उससे इजी रहेगा इसमें, क्योंकि आइल्स में क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रिक्ट थोड़ी सी जैसे सपोज यहाँ पे इट लिख रहा है, इट का आपने दे कर दिया, टू का आपने देन कर दिया, देयर कर दिया, तो उसके भी मार्क्स कट जाते हैं। बट इसमें भी मार्क्स कटते हैं, बट उतना इसमें डिफिकल्ट लेवल की चेकिंग नहीं होती एग्जाम में। तो वो आप लोगों को ध्यान घबराने की जरूरत नहीं है। राइटिंग आप लोगों को मैं यूं करवा दूंगा, बहुत इजी है राइटिंग, तो उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है। मतलब ये समझ लो कि इस राइटिंग के सेक्शन के अंदर मैं अपना जो है ये लिसनिंग की बारे में प्रिपरेशन कर रहा था, समझ लो ऐसा था, सब चीज खत्म करके। तो आप लोग भी कर लोगे, तो राइटिंग का घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्पीकिंग में आपकी बढ़िया करवा ही दूंगा। बहुत सारे लेक्चर्स हम देते हैं, बहुत सारी कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं, अपनी क्लासेस में हम बहुत हाई लेवल पे बताते हैं, है ना। तो खैर अभी तो मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसमें ये आपका राइटिंग समराइजेशन है, समराइज रिटन टेक्स्ट। इसके अंदर क्या करना पड़ता है आप लोगों को, एक पैराग्राफ, हाँ एक चीज और, जैसे कि इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं कॉपी कर लूं और एग्जाम में अगर मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर दूं, तो ये सब तो आप यहाँ पे कर पाओगे, बट एग्जाम में नहीं होता है, कॉपी पेस्ट नहीं होता है। सपोज यहाँ पे कुछ लिख रहा है ना, तो आप लोग इसको उठा के यहाँ से कट कर दिया और भाई यहाँ से इसको बीच में आपने ऐसे करके पेस्ट कर दिया, तो आप लोग इस डब्बे के अंदर तो कर सकते हो कॉपी पेस्ट, लेकिन यहां से उठा के यहां नहीं कर सकते पेस्ट, समझ रहे हो। ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है आपको, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें बस आपको स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे फुल स्टॉप आ रखा होगा, यहां तक इसको कॉपी करना है। ठीक है। और इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कॉमा लगाना है, इसका ध्यान रखा मैंने कॉमा लगाया यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे एंड लिखना है। देन उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ भी लाइन, इससे रिसर्च से रिलेटेड कुछ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एज रिसर्चर्स ये फलाना दिखाना, यहां से इसको कॉपी कर लो, यहां से इसको जाके पेस्ट कर दो। और जो भी कैपिटल वर्ड्स बीच में आ रहे होंगे उनको आपको स्मॉल में कर देना है। कैपिटल वर्ड्स का ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसे कि अब यहाँ पे एस का ए कैपिटल था, तो वो सब चीज आपको स्मॉल में कर देनी है। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल रहेगा, इस चीज का भी आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। वर्ड काउंट का भी बहुत ध्यान रखना है, 5 से लेके 75 वर्ड्स तक की इसमें लिमिट होती है ना। तो इसका ध्यान रख लेना।
तो यहाँ से अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो यहाँ पे जाना है, किसी पे भी क्लिक कर देना, आपके स्कोर बन के आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा देखो कितने अच्छे स्कोर बने हैं, 7 आउट ऑफ 7 बने हैं। तो ये इसमें भी ज्यादा कुछ मत्था लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बहुत ईजी रहेगा। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई आपके इसमें तो हो रहा है, एग्जाम में भी नहीं होगा। भाई एग्जाम में भी होता है। जो एआई इसमें है वही स्टैंड, वही 100% तो मैं नहीं कह सकता, बट ये है कि काफी हद तक सिमिलर रहता है। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, ये तो आप लोग बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को लगा ये तो कुछ भी नहीं था, बस फालतू है। दूसरा आता है हमारा राइटिंग एसे। तो एसे में आप लोगों को टेम्पलेट याद करना पड़ेगा, जो कि आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बता दूंगा। बहुत इजी टेम्पलेट है, कुछ नहीं करना है, बस वो टेम्पलेट याद करना है, और उस टेम्पलेट के अंदर जहां जहां टॉपिक लिख रहा होगा उस टॉपिक के अंदर, ऐसे कि यहाँ पे सपोज डू यू एग्री दैट द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेजेस एथिकल कंसर्न। तो यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर से रिलेटेड जो है पूरा टॉपिक होने वाला है। तो आप लोगों को बस ये टॉपिक के जो मेन चीजें हैं वो उसमें ऐड कर देनी है टेम्पलेट में, और आपका काम हो जाएगा सॉर्ट। तो ये 15 नंबर का होता है, 15 नंबर के अंदर में से देखो देखो 14.6। तो आप लोगों को मैं ऐसा ऐसी टेक्निक बता दूंगा, ऐसा टेम्पलेट बता दूंगा जिससे आप लोगों के 15 में से 15 ही आएंगे। यकीन मानो 15 में से 15 ही आएंगे, कुछ और एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा हर एक, जैसे सपोज करो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख रहा है, सपोज करो यहाँ पे सोशल मीडिया लिख रहा होता, एयर पोल्यूशन लिख रहा होता, कुछ भी लिख रहा होता, वही टेम्पलेट चिपका के आना है। कुछ एक दो पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, वही चीज पॉइंट चिपका के आने हैं, और आप लोगों का काम सॉर्ट हो जाएगा बहुत आसानी से। यकीन मानो राइटिंग की टेंशन मत लो, राइटिंग तो मैं आप लोगों के आराम से निकलवा दूंगा। क्योंकि बट एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग के जो ये दो हैं ही, 90 मार्क्स का पेपर होता है, तो ऐसा नहीं है कि 90 मार्क्स का पेपर जो है सिर्फ इन दो में से मिलके बन जाएगा, 45 इसका 45 इसका, नहीं। लिसनिंग के अंदर जो भी आप आंसर लिखोगे फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, रीडिंग के अंदर जो भी आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर लिखोगे, तो उन सब चीजों से भी आप लोगों के राइटिंग से मार्क्स इफेक्ट पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन दो को कर लिया और आपके राइटिंग के मार्क्स टॉप हो गए, ऐसा नहीं होगा। हर एक मॉड्यूल के अंदर जहां भी आप लोगों का कीवर्ड चलेगा वहां पे आपके राइटिंग के मार्क्स जुड़ेंगे। तो इस चीज का आप लोगों को भी ध्यान रखना है। तो, तो राइटिंग जो है आप लोगों का मैं सॉर्ट आउट करवा दूंगा, राइटिंग की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत है, एक तो है स्पीकिंग की, क्योंकि ये पहले होगा, और जो रीड अलाउड जो रहेगा वो आप लोगों का खराब जा सकता है अगर आप लोग कुछ बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो। क्या क्या? 10 के 10 बच्चे एक साथ बोलेंगे तेज आवाज में, तो आप लोगों को लगेगा भाई ये क्या हो रहा है, भाई कहाँ आ गया, भाई ये क्या हो रहा है। तो ऐसा होता है, ये समझ लो ऐसा लग रहा है आपके आसपास में मधुमक्खियां मिनमिना आ रही हो, जैसे कि रेड लाइट से सीधा ग्रीन लाइट हुई है और सब लोग भाग रहे हैं, तो ऐसा ही होता है। तो रीड अलाउड में आप लोगों को मिनिमम हर एक दिन कम से कम 50 टेस्ट इसके देने पड़ेंगे, तब आप लोगों की कहीं जाके स्पीकिंग का रीड अलाउड सुधरेगा। और यकीन मानो आप लोगों का अगर रीड अलाउड सुधर गया तो आप लोगों का डिस्क्राइब इमेज भी सुधर जाएगा, रिटेल लेक्चर भी सुधर जाएगा, जहाँ पे आप लोगों का लिसनिंग के अंदर समराइज स्पोकन टेस्ट भी मुझे लगता है काफी तो सुधर जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों की सुधर जाएंगी सिर्फ एक रीड अलाउड टाइप से। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपना रीडिंग के बारे में। खैर अब मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहाँ तक एंड रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीडिंग और लिसनिंग का बनाएंगे, इनकी इन दोनों की बातें करेंगे, है ना। और ये जो दो मॉड्यूल्स जो ऐड हुए हैं इनकी भी हम बात करेंगे इन दो वीडियो के बाद। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, आ, वो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। खैर अगर आप लोगों को भी क्लासेस लेनी होंगी तो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग हमसे क्लासेस ले सकते हो, पीटीई की भी ले सकते हो क्लासेस, और आईएल्स की भी ले सकते हो, डीएचएस के लिए भी ले सकते हो। हर एक एग्जाम जो भी नर्सेज देख रही हैं उनको अगर देना पड़ेगा तो वो हमारे एप्लीकेशन से जाके ले सकती हैं, हमारे साथ इनरोल कर सकती हैं। मैंने एक हफ्ते में 1700 1800 प्रैक्टिस, 2000 तक प्रैक्टिस करी थी। तो मेरा स्कोर आ गया था अच्छा विद इन अ वीक। तो अगर आप लोगों को भी इसमें निकालना है, फोड़ना है, तो आप लोगों को
कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप लोगों का भी निकल जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है पीटी। यकीन मानो आईएएस ओईटी की तरह नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल सर मान लो दीवार में, ऐसा नहीं होगा। बस टिप्स और ट्रिक्स रहेंगी, और विद इन अ वीक यूं यूं क्लियर करवा दूंगा मैं आप लोगों को। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पीटी इज क्वाइट इजी, है ना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और एक जो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी वो ये थी कि भाई, क्या थी वो रिक्वेस्ट, कि भैया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, जिसका नाम है मैट नर्सिंग सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाओ, है ना भाई। मैट नर्सिंग सॉल्यूशन, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे जीएनएम के बच्चे हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या उन्हें हिंदी इंग्लिश में नोट्स चाहिए इजी लैंग्वेज में, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बच्चे हैं उनको नोट्स चाहिए, या फिर बीएससी नर्सिंग के बच्चे हैं उनको नोट्स चाहिए, एमएससी नर्सिंग के बच्चे हैं उनको नोट्स चाहिए हिंदी और इंग्लिश में इजी लैंग्वेज में। तो सब चीजें आप लोगों को इसमें मिल जाएंगी। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मिल जाएगा, नौ कर रहे हैं उनके लिए भी मिल जाएगा, डीएचए आईएएस ओईटी पीटी, सब चीजों के लिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन स्टडी हार्ड।